व्युत्क्रम और त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन तो पहला सवाल है, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, साइन इनवर्स -1/2। अब ये सवाल है, इसका मतलब है कि इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान का मतलब है थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बस यही क्या काम करेंगे कि जो ही सवाल आपको दिया है उसको हम थीटा के बराबर मान लेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 बराबर, इसको थीटा के बराबर मान लेंगे। अब यही जो साइन इनवर्स है इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो बन जाएगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर आ गया -1/2। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर माइनस को आगे कर लेंगे, 1/2 साइन कितने का मान होता है। इसका मतलब है कि साइन π/6। इसका मतलब है कि साइन 30 का मान जो 1/2 होता है तो इसको पाई में चेंज कर देंगे तो π/6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब फार्मूला इस तरह अगर माइनस आगे दिया, इसका मतलब है फार्मूला होता है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इस सूत्र के हिसाब से -1/2 का मतलब है कि माइनस को पहले कर लिया, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, दोनों तरफ साइन को कैंसिल कर दिया, थीटा बराबर -π/6। इसका मतलब है कि इसका मुख्य मान -π/6। इसका ही आंसर बना। तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें जो है 10 सवाल है, इसमें 2-3 सवाल हम बता देते हैं, बाकिया सवाल इसको हम लिख देते हैं। तो इसको आप स्वयं इसको हल करेंगे। तो अब जैसे देखिए आगे सवाल है कि कॉसेक इनवर्स 2, इसको देखिए हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, कॉसेक इनवर्स, आगे इसके 2 है, इसको बराबर थीटा मानेंगे, यही कॉसेक को उधर ले जाएंगे, 2 बराबर इसको हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो 2 कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, या साइन थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं 1/2। और साइन कितने का मान 1/2 होता है, साइन 30। इसका मतलब है कि साइन 30 थीटा बराबर 30, साइन 30, या दोनों तरफ से साइन साइन कैंसिल कर देंगे, थीटा बराबर 30 अंश। इसको जो है पाई में चेंज कर देंगे तो इसे लिख सकते हैं π/6। यही इसका व्यापक मान हो गया। इसका मतलब है कि एक आध सवाल और देखते हैं। सेक इनवर्स 2/, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। अब यही है, इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, सेक इनवर्स 2/√3 बराबर इसको थीटा मान लेंगे, सेक को उधर ले जाएंगे, 2/√3 बराबर सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक थीटा। तो इसका मतलब है 2/√3, सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तिरछा गुणा कर देंगे तो 2cos थीटा बराबर √3, तो cos थीटा बराबर √3/2। cos कितने का मान √3/2 होता है, इसका मतलब है cos 30, इसका मतलब cos π/6, cos कट गया, थीटा बराबर π/6। इसका मतलब है इस तरह इसको लगा सकते हैं। बाकी सवाल जो बच रहा है इसका हम यहाँ बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, इसको स्वयं लगाइएगा। इसका मतलब इसी आधार पे सवाल आसान है, पूरा सवाल नहीं बताया जाएगा। 10 है जिसका मतलब है 3 बता दिया, बाकी सवाल हम लिख दे रहे हैं, इसको आपको खुद ही लगाना है। तो प्रश्न नंबर 2 ये नहीं बताया गया, cos इनवर्स √3/2। अब उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, tan इनवर्स -√3। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, tan इनवर्स -1। फिर प्रश्न नंबर 8, cot इनवर्स
काट इनवर्स √3। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कास इनवर्स -1/√2। उसके बाद लास्ट वाला सवाल है प्रश्न नंबर 10 है कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में -√2। इसका मतलब है कि बाकी 3 सवाल बता दिया था, बाकी ये सवाल है, ये सवाल जो आप लोग खुद लगाइएगा। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर, अब ये जो प्रश्नावली है 2.1, ये जो प्रश्न सवाल जो हमने बताया था प्रतिलोम व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन का, ये प्रश्नावली 2.1 है, इसका सवाल यहाँ खत्म है। अब देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का एक सवाल बताते हैं। प्रश्नावली 2.2। अब 2.2 इसका पहला सवाल है, प्रश्न नंबर 1 है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x - 4x³। यहाँ दिया है कि x जो बिलोंग कर रहा है -1/2, 1/2। अब यही सवाल लगाना है। -1/2, 1/2। अब इस सवाल को हल करने के लिए देख सकते हैं नियम, ये साफ है। जो दिया गया है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x - 4x³ और x बिलोंग दिया है -1/2, 1/2। तो अब इसको यही लिख देंगे हल। अब इसका सलूशन क्या है देखिए, इसका सलूशन यही है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स ब्रैकेट में 3x - 4x³। यहाँ मान लेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा या थीटा बराबर साइन इनवर्स x, यही है। अब इसको मान को उठा के यहाँ रख देंगे, मान को रखेंगे मिलेगा क्या 3 साइन इनवर्स x के स्थान पे थीटा साइन थीटा लिख देंगे, जहाँ x है तहाँ साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3 x के स्थान पे साइन थीटा 3 साइन थीटा -4 साइन³ थीटा। अब यहाँ देखिए इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -साइन 4³ थीटा। इसका मतलब ये बन गया फार्मूला, इसके स्थान पे लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कट गया और ये साइन से साइन कट गया, साइन इनवर्स, इसका मतलब इनवर्स कट आ गया 3 थीटा बराबर 3 थीटा। इसका मतलब यही सवाल हमको हल करना था, ये सिद्ध करना था। ये सवाल जो है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x³ x बिलोंग -1/2, 1/2। तो इसको सिद्ध करना था। इसका मतलब ये सवाल है हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और राइट हैंड साइड, इसका मतलब दोनों को जब हल किया तो दोनों साइड जो बराबर है, इसका मतलब है यही हमको सिद्ध करना था, यही सवाल।